बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य नामक एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। उसका राज्य सुख शांति से भरा था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटना घटने लगी। राजमहल की कोठरी में रात होते ही झड़प की आवाजें, चिल्लाने की ध्वनियां और लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती। पहरेदारों ने छानबीन की, लेकिन वहां कुछ भी न मिला। राजा ने खुद उस कोठरी में रात बिताने का निर्णय लिया। रात के तीसरे पहर अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। एक ठंडी हवा चली और हवा में एक अदृश्य आवाज गूंजी, बेख्याल देखो, मुझे मुक्त करो हे राजा, मैं पिछले 100 वर्षों से इस किले में बंद हूं। राजा चौंक गया, लेकिन डर नहीं दिखाया। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने बंद किया? आवाज ने कहा, मैं एक पुराना राजकुमार हूं जिसे मेरी सौतेली मां ने एक जादूगरनी से श्राप दिलवाया था। मेरे शरीर को पत्थर बना दिया गया और आत्मा को इस कोठरी में बांध दिया गया। राजा बोला, अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ क्या करना होगा? आवाज बोली, महल के पीछे एक पुराना कुआं है। उस कुएं के अंदर 3 सांप हैं। पहले सांप के फन पर एक लाल मणि है, उसे मेरे माथे पर रखना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सांप कोई साधारण प्राणी नहीं, ये जादुई रक्षक है। अगली सुबह राजा खुद तलवार और ढाल लेकर कुएं की ओर गया। कई सैनिक डर के मारे मना कर चुके थे, लेकिन राजा अपने वादे से पीछे नहीं हटा। कुएं के अंदर बहुत अंधेरा था। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, एक विशाल सांप ने उस पर हमला किया, लेकिन राजा ने धैर्य और बुद्धिमानी से उसका ध्यान भटकाकर उसकी मणि निकाल ली। उसी तरह उसने बाकी 2 सांपों से भी मणियां प्राप्त की। जब तीनों मणियां उसके पास आईं, तो राजमहल की कोठरी अपने आप चमकने लगी। आवाज फिर से गूंजी, हे राजा, अब मणियों को मेरे पथरीले शरीर पर रख दो। राजा ने वैसा ही किया। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और एक सुंदर युवक वहां खड़ा था, वही श्रापित राजकुमार। राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ उसे मुक्त किया, बल्कि उसे अपने राज्य का संरक्षक भी बनाया। कुछ ही समय में वह युवक एक विद्वान और दयालु नेता बनकर उभरा। राजा ने तब लोगों से कहा, सच्चा राजा वह नहीं जो सिर्फ शासन करे, बल्कि वह जो सुन सके, समझ सके और किसी की भी अदृश्य पीड़ा को महसूस कर सके।